छोटा छोटा। तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज आक्रामक रेड की स्थिति में मैदान में इस बीच में धीरे धीरे करने से राहुल अपने हिस्से में पहली बार और इसमें बड़ी जगह ऑफसाइड से खासा बात पट पड़ने के बाद एक करारा अकेले चाहता और खाता खुलता हुआ यहाँ पर भंडारा का 1 रन से बगाते नुकसान के। तो बेहतरीन गेंदबाजी राहुल के द्वारा अभी तक 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली हुई गेंद कहीं कहीं महेंद्र सिंह को ऑफसाइड में धक्का के हल्का सा फेस को बल्लेबाज गेंद जारी सीमारे का से बाहर 4 रन के लिए खाता खोला, अपना भी खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 5 रन बगैर कोई नुकसान के। महेंद्र जिस टीम के लिए जाना जाता था उसका 7 नमूना पेश करते हैं। इस बीच में धीरे धीरे करने से राहुल अपने स्तर में पहली बार उस बीच बढ़िया गया पहले चौका खाने के बाद शानदार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद और इसमें हल्का सा प्रहार जरूर किया था लेकिन रन में कामयाब नहीं रहे महेंद्र सिंह दबलिया। फिलहाल रन बनाने की संभावना को समाप्त करते हैं राहुल। बेहतरीन वापसी करते हैं अपनी गेंदबाजी में दूर दूर तक क्षेत्र रक्षण मैदान कवर कवर फार्वर शॉर्ट और बाकी खिलाड़ी 30 गज के भीतर एक के बाद एक काफी धुरंधर और दिग्गज बल्लेबाज और गेंदबाज हैं जिन दीवाना इसको शक्ल बुला को कितनी मर राजा साहब है कि स्टंप पे नहीं टकराई अन्यथा विकेट का पतन जरूर हो सकता महेंद्र के रूप में छकाया पर महेंद्र सिंह को और ये बॉलर इनको थ्रो मारा भारत की तरफ से बेहतरीन वॉच करते हैं राहुल किसी ने देख लिया बता देता ऑब्जेक्शन 142 पर्ची हमारे वहां गाड़ी आपको फॉलो थ्रो में गेंद को कलेक्ट किया और फिर से रन बनाने की संभावना को निरस्त करते हैं। बोलिएगा जिनको देख दो बुढ़ापुर में राहुल सिंधी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता वही कार्य करते हुए ठीक करने टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हैं। इस बीच धीरे धीरे करना एक पास आने के बाद गेंद को हल्का सा गलांच करता है ऑनसाइड की दिशा में प्रताप मुस्तैद लेकिन फिर भी 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। तो इस 1 रन के सहारे इसको हल्का सा रोकने देता 6 रन बगैर कोई नुकसान के बल्लेबाजी अब तक महेंद्र सिंह खमिया के द्वारा बड़े बड़े गेंदबाज को तो अपने सामने घूमने फेंकने को मजबूर कर देते हैं। फिलहाल अभी तक साफ संकेत और अच्छा परिचय देता अपने बल्लेबाजी से एक के बाद एक बड़े विस्फोटक बल्लेबाज हैं बड़ी जादूगर हैं और परमास्त्र हैं अभी जो कि ड्रेसिंग रूम में है ओमपाल जी शर्मा जी के साथ तट पर खड़े हुए हैं और उत्साह वर्धन कर रहे हैं टीम का। इस बीच चले धीरे धीरे करने से और जितनी तारीफ की जाए उतने कम 4 रन फिर से मिस्त्री नहीं और गेंद से सीमा कैसे बात चाह रहे हैं गेंदबाजी सामने बात जो गलतियां हो रही है तो सुंदर को ध्यान देना होगा जहाँ नहीं होने चाहिए था और उसको 4 रनों में तब्दील कर दो फील्डर तो अपने पैर में खिलाड़ी मारने का कार्य तो इस प्रकार राकेश बेहतरीन गेंदबाजी हालांकि सरहद बीट हुई तो महेंद्र सिंह जी आते धीरे धीरे करने से राकेश देखिए बढ़िया गेंद आप आदमी गेंदबाजी जरूर परेशान करने की कोशिश दबाव बनाने की कोशिश महेंद्र सिंह खबला के राकेश के द्वारा बेहतरीन वापसी करते हैं और इस पर हम हल्का सा तब्दील होता हुआ 10 रन में प्रवेश करता है छोटी हुई सीधे विकेट के पार भारत की गेंदबाज अपना करते हैं लेकिन फील्डर कितने चुस्त और दुरुस्त है राहुल राजेंद्र भारद्वाज संजय मुख्य खड़े हो गए और फिर चौका खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरह आते और एक वन बॉल की हिदायत देते हैं अंपायर विक्रम सिंह तो बड़े बड़े दिग्गज और धुरंधर गेंदबाज हैं बुरापुर की टीम में इसमें कोई दो रही है हर्षपाल राहुल राजेंद्र भारद्वाज प्रताप मनीष संजय और संतोष और इस बीच थोड़े से मिसफील्ड है यहाँ पर राजेंद्र भारत के द्वारा और उसका भरपूर लाभ लेते और गेंद से मार्को से बाहर। तो मैं पहले कह चुका हूँ किसका खाने आज आपको बाद में भुगतना पड़ेगा अगर आप इस पर गलत क्या करेंगे। थोड़ी राहुल को फुर्ती दिखानी होगी अपनी उसमें और इसमें चले गेंदबाजी तो बहुत अच्छी थी लेकिन थोड़ा सा फील्डिंग में कंजूसी कर रहे हैं इसमें धीरे धीरे करना सारी हल्का सा पुलिस कर चूंकि वहां पर राजेंद्र थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी क्योंकि गेंद तेज गति से आई थी और उसको
सही तरह से कलेक्ट करने में कामयाब नहीं रहा, उसका भरपूर लाभ मिला महेंद्र सिंह थमलियाल को। और इस बीच एक शानदार ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 15 बगैर कोई नुकसान के। तो 7.5 यानी कि 7.10 का एवरेज चलता है पर ओवर के हिसाब से। तो बड़े रन रेट आता हुआ भांडांडा की तरफ से महेंद्र सिंह थमलियाल और उनके साथ नॉन स्ट्राइक पे है गोपाल। तो बढ़िया कार्य करते हैं अपने टीम के लिए, शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हैं। दर्शक दीर्घकाल सभी उत्साहित और उत्साह उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हार्दिक अभिनंदन सभी दर्शकों का। मातृशक्ति का प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों का आए हैं संजय अपने स्कोर में पहली बार बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं। तो फिलहाल चले महेंद्र को नहीं बढ़िया गए और छोटा आक्रमण चला खेला है अंपायर के बगल से 1 रन चलाने में कामयाब रहे। 2 रन के लिए दूसरे रन के लिए पलाना चाहिए। इस मध्य बड़े फील्ड के साथ 22 रन की फील्ड को 2 बार नापने में कामयाब रहे। तो इन 2 रन की मदद से स्कोर हल्का सा वाइब्रेट होता हुआ 17 रन बगैर कोई नुकसान के। हालांकि एक विकेट की तलाश में जूझ रही है बुढ़ापुर की टीम, लेकिन काफी अच्छा प्रयास सभी गेंदबाजों के द्वारा राहुल और राकेश के द्वारा सभी ही गेंदबाजी मुश्किल गेंदबाजी का प्रदर्शन धीरे धीरे करने से संजय जल अपने स्कोर में पहली बार आ रही है। पटकी गेंद और थर्ड मैन की दिशा में जारी है गेंद और गेंद सीधे सीमारे को सब बाहर 4 रन के लिए। तो इस चौकों के प्रायोजक है हरेंद्र भाई बेरंखाल, सुंदर साउंड सर्विस। और इस बीच इसको तेजी से कंबर करता हुआ 21 रन। तो माई थमलियाल में जितनी तारीफ करूंगा उतनी ही कम। देखिए मैं पहले कह चुका हूँ कि बड़े बड़े गेंदबाज घूमने टेकने को मजबूर होते हैं उनके आगे, और उसका सारा नमूना पेश करते हैं। और इस बीच फिर से ऑन साइड में झुकल गया गेंद को रन चलाने वाला खतरा होता, लेकिन थोड़ी सी पर मिसफील्ड में संतोष के द्वारा और उसका भरपूर लाभ मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। तो इन दोनों के साथ उसको हल्का सा वाइब्रेट होता हुआ 23 रन पकड़ को नुकसान। हालांकि अभी जरूर एक विकेट की तलाश में कौन इस साझेदार को तोड़ने में कामयाब रहता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बेहतरीन गेंदबाजी शानदार वापसी करते हैं अंदर की तरफ मोबाइल पर प्राप्त करते हैं संजय। कभी अंदर की तरफ बुलाते हैं तो कभी बाहर की तरफ मोबाइल पर प्राप्त करते हैं। एक 60 डिग्री का कोण बनाकर बाहर की तरफ बुलाकर निकलता है। इसमें बढ़िया गेंदबाजी और उतना ही करा रहा प्रहार लगे गेंदबाज के ऊपर। तो मात्र 1 रन से संतुष्ट इस 1 रन के साथ स्कोर हल्का सा कम करता हुआ 24 रन बगैर कोई नुकसान के। तो बहुत बड़े दिग्गज धुरंधर गेंदबाज हैं जिनका आना अभी शेष है बुढ़ापुर, जिनके वजह से कल बुढ़ापुर की टीम में हर्षपाल, मानिक, राहुल, राजेंद्र, राकेश, संतोष, प्रताप, शैलेंद्र एक बड़े बड़े दिग्गज और धुरंधर गेंदबाज हैं। और उन्हें खतरा होता, लेकिन एक खराब फील्डिंग पर राजेंद्र बहादुर के द्वारा अन्यथा एक और विकेट का पतन हो सकता था। अब हमें संतुलन नहीं बना पाए और उसका भरपूर लाभ मिलता हो दोनों बल्लेबाजों को। और इसको तेजी से कंबर करता हुआ 25। अन्यथा अगर कोई भी खिलाड़ी वहां पर बैकअप करने के लिए आते तो जरूर एक और विकेट का पतन होता था, लेकिन थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं वहां पर फील्डर और उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब एक एक रन के लिए जूझना पड़ता है तब उसका आपको अनुमान लगाना बड़ा बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इस बीच बेहतरीन गेंदबाजी अब तक संजय, राहुल और राकेश के द्वारा अगर इसमें कोई बने रहना तो बड़े फुर्ती के साथ अपने एक अच्छी फील्डिंग का नमूना पेश करना होगा। और अगर यहाँ पर विजय सूर्य को प्राप्त करना हो तो अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर महेंद्र सिंह थमलियाल और गोपाल भाई। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक के बाद अच्छी साइड हल्का अगर खेला है आप साइड में पर सुंदर मनीष, लेकिन फिर भी 1 रन लेने से कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। तो इस 1 रन के सहारे स्कोर हल्का सा वाइब्रेट होता हुआ 26। हालांकि इस साझेदारी को तोड़ने के लिए काफी प्रयास जारी है अभी भी राहुल और अन्य गेंदबाजों के द्वारा। तो बड़े गेंदबाजी अब तक सभी ही गेंदबाजी में पिछली गेंदबाजी राहुल के द्वारा भरे गए हैं। बाकी का बॉलर की दिशा में धकेला और अपने फॉलो फिर मारती गेंद को उठाया राहुल ने और चल दिया बंद मार धीरे धीरे करने से मिड ऑन और मिड ऑन कवर अच्छा कवर फार्मर शोल्डर दूर दूर का क्षेत्र रक्षण फैला हुआ। तो एक अच्छा क्षेत्र रक्षण
टीम कैप्टन राजेंद्र भारद्वाज द्वारा फैलाया हुआ। इसमें चले धीरे धीरे करने से और फिर से पट की हुई में खतरा हो सकता है। अरे भाग लो, छोटा छोटा ना नाचियो, क्या नहीं करूँ बोले तुम इसका लाभ बोला मैं सामने को और इनको हर स्कोर हल्का सा बाबरेट होता हुआ 28 रन पकड़ के नुकसान के। तो महेश खपला की कितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक के बाद एक बड़े गेंदबाज को करारा प्रहार करने की कोशिश और दबाव बनाने की कोशिश लगातार जारी किस्म चले और फिर से लॉन्ग रन की दिशा में धकेला है। वहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद की पहुंच से काफी दूर राहुल और पूरा सुरक्षित अपने अपने घरों में माइक खपलिया और गोपाल एक लंबे साझेदारी की ओर अग्रसर होती हुई भंडारा की टीम धीरे धीरे करने से और बढ़िया गेंदबाजी ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद कहीं ना कहीं माइक खपलियाल को जरूर परेशान कर सकती है और उसका साथ नमूना पेश करते हुए राहुल बड़े गेंदबाजी के पिछले गेंद की अपेक्षा छठे लाइन ओलंपिक के तहत गेंदबाजी करते हैं। अब तो इस खेल में दूसरी बात धीरे धीरे करने से सामने है माइक खपलियाल इसी बीच और देखिए मैं पहले कह चुका हूँ बड़ी तरीके गेंदबाज 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28 पकड़ के नुकसान के। और आगे का आंखों देखा सुनाएंगे आचार्य जी। धन्यवाद मैंगोलिया जी। और बहुत ही कसमकस मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ दिल दीवाना क्लब बुडाकोट और हिल्स टाइगर क्लब भोंडांडा के मध्य। हिल्स टाइगर क्लब भोंडांडा ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और फील्डिंग करने के लिए मजबूर किया पहले दिल दीवाना क्लब बुडाकोट को। और कमेंट्री होते होते जैसे मैं देख रहा था कि श्री कैलाश जी का भी दिल दीवाना कुछ ज्यादा ही हो गया था और मुझे भी अब मुझे लगता है मुझे भी टाइगर की तरह गरजना चाहिए कि ये इस प्रकार से मैच ही ऐसा हो रहा है। और अब सामने खड़े हैं गोपी संतोष, बड़ी संतोषजनक बॉलिंग करेंगे और गोपी ने लेग स्टंप से काफी खासी बाहर बॉल और ये अंपायर अरविंद के द्वारा वाइड के रूप में एक और रन का इजाफा। विक्रम क्षमा करें। एक बार फिर से सामना करेंगे गोपी, हल्के कदमों से चले हैं और ये बहुत ही लंबी हीट करना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए और इस प्रकार से एक और डॉट बॉल डालने में सफल हुए हैं संतोष। बहुत ही संतोषजनक बॉलिंग कर रहे हैं और उतने ही संतुष्टि से बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है संतुष्टि से बल्लेबाजी करने का अब समय लगभग जा चुका है। बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी अभी हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों से। संतोष एक बार चले हल्के कदमों से, अंपायर को पार किया और गोपी ने इस बार उठा दिया है शॉर्ट कवर की दिशा में। और देखना है यहाँ पे बॉलर के फील्डर नीचे और पहला विकेट का पतन यहाँ पे हिल्स टाइगर क्लब भोंडांडा के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। जैसे कि क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर आपको 2 रन की कॉल करनी है तो पहला रन आपको बिल्कुल तूफानी अवस्था में पहला रन देना चाहिए। पहला रन बहुत तीव्र गति से चीते की तरह आपको भागना होता है और दूसरे रन के लिए आपको तभी अवसर मिलता है। लेकिन यहाँ पे वही देखने को मिला सामंजस्य की कमी और डायरेक्ट ही बहुत बढ़िया फील्डिंग मैं कहूंगा यहाँ पे दिल दीवाना क्लब बुडाकोट के माध्यम से। और इस समय जा पहुंचा है 30 रन के निजी स्कोर, 30 रन का निजी स्कोर इस समय हिल्स टाइगर क्लब भोंडांडा का। और अब कौन भूल सकता इस नाम को, पिछली बार आघात किया था अपनी टीम के लिए राकेश। पांचवा ओवर प्रगति पे। और पिछली बार मैं जैसे कि मैं अवगत करा रहा था आपको कि पिछली बार आगाज किया था राकेश ने और स्ट्राइक पे राकेश और नॉन स्ट्राइक पे थे मनीष। इस बार एक डाउन पे फर्स्ट डाउन आए हैं राकेश। जैसे कि जानते ही हैं सभी लोग कि अगर जो सबसे धाकड़ बल्लेबाज होता है, एक बार फिर से संतोष चले हैं हल्के कदमों से, अंपायर को पार किया और एक संतोषजनक बॉल नहीं कही जाएगी, लेग स्टंप से काफी खासी बाहर और इसी के साथ एक अतिरिक्त का इजाफा और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है भोंडांडा का 31। बहुत ही
रोमांचक स्थिति में ये मैच जाने वाला है, जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे। और संतोष एक बार फिर से हल्के कदमों से और सामना किया, इस बार राकेश ने उठा दिया है बॉल को, लेग साइड की दिशा में खेल दिया है और एक रन बड़े आसानी से छुड़ा दिया है। और दोनों ही बल्लेबाजों ने हल्के हल्के कदमों से अपना अपना छोर बदला। और महेंद्र फगलियाल आए हैं इस साइड पे, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी संतुष्ट होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब समय आ गया है हल्का सा बल्ले के मुंह को खोलने का। एक बार फिर से संतोष चले हैं, हल्के कदमों से सामना करेंगे माही फगलियाल। और ये बहुत ही बढ़िया बॉल कही जाएगी, क्योंकि वहां पे माही फगलियाल काफी नपी तुली और सभी बॉलिंग कर रहे हैं। संतोष यथा नाम तथा गुण, बहुत ही बढ़िया, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हालांकि अभी माही फगलियाल को उनकी उस बॉल की प्रतीक्षा है जो बॉल वो बाउंड्री लाइन के बाहर तक पहुंचा सके। संतोष एक बार फिर से अपनी संतुष्ट भरी बॉलिंग से, और माही फगलियाल यहाँ पे एक बार फिर से बहुत बढ़िया शॉट खेलने में कामयाब। वहां पे फील्डर मौजूद, और जब तक की बॉल फील्ड होती एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला और राकेश आए हैं स्ट्राइक पे। बहुत बड़ी संतुष्टि के साथ संतोष बॉलिंग कर रहे हैं और राकेश को प्रतीक्षा है अब बढ़िया सी बॉल का। राकेश और बहुत बढ़िया तरीके की, जितनी तारीफ की जाए संतोष की उतना ही कम। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बीट किया वहां पे, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं। और इसी के साथ इस ओवर की भी समाप्ति। स्कोर हो चुका है 33 रन, 1 विकेट का नुकसान, और जबकि 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। लगभग भोंडांडा हिल्स टाइगर क्लब के लिए ये आधा खेल हो चुका है अपनी पारी का। अब हिल्स टाइगर क्लब को देखना है और समझना है, उन्हें बड़ी चतुराई से, बड़ी सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी होगी। और दिल दीवाना क्लब घोड़ाकोट को भी बड़ी नपी तुली और सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी। दोनों ही टीमों को आगे जाने का एक सुअवसर प्राप्त होगा जब वे अपनी टीम को विजयश्री प्राप्त करा के यहाँ से आगे एक कदम और आगे लेके चलेंगे। अब देखना यह है कि आखिर वो टीम कौन सी होगी जो यहाँ से विजयश्री प्राप्त करके जाएगी, क्योंकि अभी यह बात भविष्य के गर्भ में है और अभी कुछ भी कहना नामुमकिन ही, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो और अमित आए हैं, अमित सामना करेंगे महेंद्र फगलियाल, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओपनिंग आए थे अमित, एक बार फिर से हल्के कदमों से, और बहुत बढ़िया बॉल, और उतनी ही अच्छी, बहुत बढ़िया तरीके से उस बॉल को भेज दिया है यहाँ पे बाउंड्री लाइन के आसपास। और ये बहुत बढ़िया टन बनाता, बहुत ही सुंदर छक्का, पहली बॉल में बहुत बढ़िया स्वागत किया है। और लगभग निर्णय आना और स्पष्ट हो चुका था पहले ही, ये 6 रन का इशारा कभी कभी हो जाता है। और अमित चले हैं, एक बार फिर से सामना करेंगे माही फगलियाल, और एक बार फिर से उसी दिशा में खेल दिया है, किसी के पास किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं, और ये लगातार दूसरा छक्का। मैं कह ही रहा था जैसे पहले ही कि ये माही फगलियाल के बाजू में, जैसे कि कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जैसे कितना बाजुओं कातिल में है। और माही फगलियाल ने वो कर दिखाया जिसकी उनकी टीम को प्रतीक्षा थी, बहुत देर से चिर प्रतीक्षित थी उनकी टीम। और एक बार फिर से अमित चले हैं, सामना करेंगे माही, और इस समय बॉल उछाल दी है, और इसी के साथ बॉलर अमित भी अपनी स्वयं को एक कामयाबी दिलाने में सक्षम हुए हैं, सफल हुए हैं। और जैसे कि ये लगातार 2 छक्के खाने के बाद भी दिशाहीन नहीं हुए, तो तारीफ करनी होगी अमित की भी। और तारीफ के काबिल तो महेंद्र भी हैं, उन्होंने भी काफी देर से टिकी हुई सदी हुई बल्लेबाजी की, और अंततः कोई ये न कहा कि कोई लंबे शॉट नहीं मारे थे, तो बहुत ही बढ़िया 2 रन बनाते छक्के भी मारे। और एक छोटे से फॉर्मेट में इतना ही कुछ हो सकता है कि कुछ छोटे शॉट खेले जाए, कुछ बड़े शॉट खेले जाए, कुछ सिंगल्स, कुछ डबल, और वो सब खेल खेलने में महेंद्र फगलियाल कामयाब रहे।
उनका मान लेने आए हैं इस समय गौतम। और एक बार फिर से अमित चले हैं अंपायर को पार करते हैं और गौतम पहली बॉल में बहुत बढ़िया सम्मान दिया है बॉल को, बाउंड्री लाइन के करीब ये बॉल, और इसी के साथ बहुत ही बढ़िया, जितनी बढ़िया तारीफ की जाए, जितनी अच्छी फील्डिंग उतनी अच्छी तारीफ। और गौतम जा रहे 9 के छह करके पवेलियन की तरफ। बहुत अच्छा प्रयास किया था लेकिन लॉन्ग ऑन पे कैच कर दिए गए, लपक दिए गए थे। काफी मुश्किल भरा कैच था लेकिन वहां पे अपनी टीम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। हर्षपाल के द्वारा उन्होंने पूरी ही टीम को लगभग हर्षित कर दिया है। यथा नाम तथा गुण, बहुत ही ज्यादा, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। स्कोर इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 45 रन, 50 रन से मात्र 5 रन दूर। और मैं समझता हूं कि अब जैसे कि पहले लीग मैच में आगाज कर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज मनीष और राकेश, अब वो जोड़ी उपस्थित हो चुकी है मैदान पे। तो जैसे मैं कह रहा था दर्शकों से, ये मैच बहुत ही रोमांचित भरा होने वाला है, कस्मकस का होने वाला है। और अमित अपनी हैट्रिक पे एक बार चले हैं फिर से, और ये अभी भी हैट्रिक को माने जाएंगे एक बार फिर से। और ये एक हैट्रिक हो सकती है, इसी के साथ खतरा हो सकता था। मनीष बगैर सूझबूझ के, बगैर कॉल के चल दिए थे। इसी के साथ अंपायर का इशारा वाइड, एक अतिरिक्त के रूप में। और अभी भी अमित हैट्रिक पे हैं। सामने है राकेश बहुत ही बढ़िया शॉट के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से राकेश ने हिट कर लिया बॉल को। 1 रन के लिए भाग रहे हैं, 1 रन बड़ी आसानी से पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं। और इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन, 48 रन, क्षमा करें। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। और अभी भी अमित ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से अमित सामना करेंगे राकेश, और ये फुलटॉस बना के खेल दिया है कि बॉल का फील्ड पाती है, इसे आसानी से पूरा कर दिया। दूसरा रन भी, और मैं देख रहा 3रे रन की कॉल कर रहे थे लेकिन नकारा वहां पे राकेश ने। बहुत ही सूझबूझ के साथ ये 2 रन पूरे किए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और हिल्स टाइगर क्लब भोंडांडा का स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के साथ 50 रन। दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ के साथ अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगभग 2 विकेटों का पतन हो चुका है। 3 विकेट हिल्स टाइगर क्लब भोंडांडा अपने गंवा चुका है और 6 ओवर का ये खेल समाप्त हो चुका है। 7वां ओवर आना शेष और स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। और स्वयं सेवकों से मेरा अनुरोध, बहुत जल्दी शीघ्र वहां जल की व्यवस्था करें। और अब आए हैं संजय अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेकर के। सामना करेंगे मनीष। बहुत बढ़िया बॉल संजय द्वारा, बहुत ही बढ़िया बॉल और फील्ड की स्वयं, किसी प्रकार का कोई रन लेने का कोई मौका नहीं। मनीष अभी भी अपना खाता खोलने के लिए प्रतीक्षारत है। और इस समय ड्रिंक ट्रॉली मैदान पे अभी रन किसी प्रकार से कुछ नहीं बनाए हैं, लेकिन मनीष का लगभग गला कंठ सूख सा गया था। लगता है कुछ ज्यादा बड़ा इरादा है अपनी टीम के लिए। तो एक बार फिर से संजय हल्के कदमों से पार किया अंपायर को, और मनीष ने जैसे कि जलपान किया ही था, बहुत ऊंची बॉल उठा दी, नीचे एक फील्डर मौजूद, और इसी के साथ ये कैच मिस। बहुत महंगा पड़ने वाला है ये कैच। कुछ फील्ड में कुछ कमियां हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में प्राय ये कमी पाई ही जाती है। ये सभी जगह सर्वत्र ये कमी व्याप्त रहती है। हमें इन्हीं परिस्थितियों में खेलना सीखना होगा। ये एक प्रकार से हम लोगों का दुर्भाग्य भी मानिए कि हम लोगों के पास किसी प्रकार का फील्ड नहीं होता। राकेश एक बार तैयार हैं संजय के सामने, और बहुत ही ऊंची बॉल उठा दी है, और इसी के साथ अंपायर का इशारा, छक्का, 6 रन का स्कोर जा पहुंचा है। इसी के साथ भोंडांडा क्लब, हिल्स टाइगर क्लब भोंडांडा का 57 रन। और अब धीरे से स्कोर भी
बहुत बड़ी उछाल मारता हुआ धीरे 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 स्कोर जहां जाना चाहिए वहां जा रहा है। और संजय एक बार फिर से चले हैं, सामना करेंगे राकेश, और राकेश बहुत ही बढ़िया शॉट, यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए राकेश की उतना ही कम। बहुत ही बढ़िया छक्का, पूरी ही टीम का उन्होंने जोश और होश से बहुत ही बढ़िया उन्होंने आगाज किया है। अभी भी मंत्रणा चलती हुई और संजय का ओवर अभी भी प्रगति पर। संजय जैसे कि आए थे, बहुत ही बढ़िया सुलझी हुई बॉल की थी, लेकिन राकेश आते ही उनका जैसे ही कि दिशा और दशा दोनों ही दोनों दिया, एक बार फिर से खतरा हो सकता था राकेश को, लेकिन चूंकि वहां पे कीपर और किसी प्रकार का राकेश को कोई खतरा नहीं, कोई रन लेने का कोई मौका नहीं, और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 63 पे। संजय एक बार फिर से ओवर के और राकेश एक बार फिर से मारने की कोशिश, रन लेने का किसी भी बल्लेबाज कोई मौका नहीं, और इसी के साथ ओवर की और भवन डांडा की टीम को मैं समझता हूं अब लंबे लंबे शॉट्स खेलने की आवश्यकता, क्योंकि अभी भी बल्लेबाजों की भरमार, बड़े बड़े बल्लेबाज अभी भी उनके झोली में बचे हुए हैं, बड़े बल्लेबाजों का नाम आना बाकी, बड़े बल्लेबाजों का जौहर दिखाना बाकी। तो मनीष और राकेश के पास इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बढ़िया अवसर, बहुत बढ़िया मौका। राकेश भारद्वाज आए हैं नए बॉलर के रूप में, और एक बार फिर से बहुत बढ़िया शॉट मारना चाहते थे, लेकिन चूंकि वहां पे और बीट किया, मैं कहूंगा बॉलर ने बहुत ही बढ़िया बॉल, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम, बहुत बढ़िया। अभी जैसे कि पता लगा कि बड़े मैच खेलते हैं राकेश भारद्वाज, और एक रन लेने से नहीं रोक पाए, यहाँ पे कवर और पॉइंट के बीच से खेल दिया है, 2 रन बड़े आसानी से चुरा दिए हैं। 65 जा पहुंचा है स्कोर, और बॉल हल्की सी नई बॉल की कॉल की गई है, तो बहुत जल्दी, और बॉलर एक प्रकार से बॉल पे इतना ज्यादा हावी हो रहे हैं, बॉल की ही दशा और दिशा बदल जा रही है। राकेश भारद्वाज काफी बढ़िया क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं और बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बॉल, जितनी तारीफ की जाए उतना कम, लेकिन अतिरिक्त बड़ी चतुराई भरा 1 रन चुरा दिया है। 66 रन का स्कोर हो चुका है। राकेश भारद्वाज चले हैं, बहुत ही बढ़िया चतुराई भरी बॉल कर रहे हैं। राकेश जैसे बल्लेबाजों को अगर बीट करने में आप सफल होते हैं तो निश्चित ही आप अच्छे बॉलरों में गिने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया बॉल, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। राकेश एक बार फिर से सामना करेंगे राकेश भारद्वाज का, राकेश वर्सेस राकेश चल रहा है, बहुत ही बढ़िया शॉट मारी है यहाँ पे, और इसी के साथ अंपायर का इशारा 4 रन, बहुत ही बढ़िया चौका, और बॉल की का जो वातावरण है वो बहुत जोशीला और बहुत गर्म भरा है। जब तक भोंडाना की टीम बल्लेबाजी कर रही है और दिल दीवाना क्लब धुड़ाकोट की टीम बॉलिंग कर रही है, तो ये इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा, और जब उसके बाद ये आपस में दोनों परिवर्तन भी कर दे तो उसके बाद मौसम और गर्म होने वाला है। थोड़ी सी तब्दीली हो रही है, थर्ड मैन थोड़ा सा बाहर निकाला। संजय भारद्वाज एक बार फिर से सामना करेंगे राकेश रावत। हाँ, राकेश भारद्वाज, राकेश वर्सेस राकेश चल रहा है, और लेग स्टंप से खासी बाहर, एक बार फिर से पंख फैला दिए हैं अंपायर ने, और एक अतिरिक्त के रूप में भोंडाना को रन प्राप्त होता हुआ। राकेश भारद्वाज वर्सेस राकेश रावत, और बहुत बढ़िया यहाँ पे बढ़िया खासी अच्छी शॉट खेलने में कामयाब हुए। पहला रन बड़ी तेजी से चुरा दिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, दूसरा रन भी बड़ी आसानी से खतरा हो सकता था, लेकिन वहाँ पे एक बार फिर से तीसरे रन के लिए भी भाग रहे हैं और आसानी से 3 रन बड़े आसानी से पूरे कर दिए हैं। दोनों बल्लेबाजों में काफी अच्छा सामंजस्य, बहुत ही बढ़िया, और इसी के 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा, 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 74 रन, 74। लगभग अपने कप्तान को जो है संतुष्ट करते हुए मनीष और राकेश, और फिर से एक बार
पहले भी संतुष्टि भरी बॉलिंग की थी और एक बार फिर से संतोष आए हैं मोर्चे पे। काफी लंबा रन अप, प्रतीक्षा कर रहे हैं राकेश। संतोष चले हैं हल्के कदमों से और ये बॉल बीट करने में कामयाब और एक रन लेना चाहते थे, खतरा हो सकता था लेकिन वहां पे रोका। दोनों ही बल्लेबाजों में तालमेल की हल्की सी कमी दिखाई दे रही है, खतरा हो सकता था। आत्मसमर्पण कर दिया होता अगर ये डायरेक्ट हिट मानी जाती, डायरेक्ट हिट अगर होती तो राकेश को अभी पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता। बड़े फेरे के साथ खेलना होगा राकेश को, नॉट आउट जाना होगा और संतोष को अपनी टीम को अगर सफलता दिलानी है तो राकेश का विकेट लेना बहुत जरूरी। और एक बार फिर से बहुत बढ़िया बॉल इस समय स्टैंडर्ड के क्षेत्र में खेल दिया है और यहाँ पे हिट किया, डायरेक्ट हिट किया, लेकिन किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल दिया है और इसी के साथ मनीष आए हैं स्ट्राइक पे और संतोष दूर वाले छोर से अपने लंबे रनअप के लिए जाते हुए। मनीष अभी भी अपनी गगनचुंबी शॉट के लिए प्रतीक्षा में। संतोष एक बार फिर से हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए और इस समय लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया। वहां पे फील्डर मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा जब तक कि बॉल फील्ड होती। एक रन आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर 22 गज की दूरी पूरी कर दी है और स्कोर जा पहुंचा है 76 रन। दर्शकों से अनुरोध, थोड़ी देर में वो वक्त आने वाला है जब आप खड़े होकर के इस मैच को देखेंगे। संतोष एक बार फिर से हल्के कदमों से चले और राकेश रावत खेल रहे हैं और इस समय बॉल काफी ऊंची बॉल उठा दी है और ये देखना है इस प्रकार से एक रन बड़े आसानी से पूरा कर लिया है और लगभग दोनों बल्लेबाजों को एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया वहां पे फील्डिंग का मुजाहिरा फील्डर द्वारा, बहुत ही अच्छा। जितनी तारीफ की जाए देव देवाना क्लब बुढ़ाकोट की उतना ही कम और जितनी प्रशंसा की जाए हिल्स टाइगर क्लब भोंडांडा की वो भी कम। लगभग एक सिक्के के दो पहलू, दोनों ही, न तुम हारोगे न हम जीतेंगे, न तुम जीतोगे न हम हारेंगे, ऐसी भावनाओं को लेकर के संतोष एक बार फिर से चले हैं और हुक कर दिया था वहां पे मनीष ने और खतरा हो सकता था लेकिन एक बार फिर निशाने से चूके और दोनों बल्लेबाजों को नहीं रोक पाए एक रन लेने से। अब वो समय आ गया है जब बहुत लंबी लंबी शॉटें और बहुत तीव्र गति से रन बनाने की, क्योंकि अब तो जितना बटोरा जाए उतना ज्यादा। और दिल दीवाना क्लब बुढ़ाकोट को भी अवसर है अभी भी कि जितनी विकेटें जल्दी से जल्दी चटकाई जाए उतनी ही जल्दी आपको बल्लेबाजी का मौका। एक बार फिर से संतोष हल्के कदमों से राइट और इसी के साथ एक बार फिर से ये हल्के कदमों से किसी प्रकार का कोई मौका नहीं और ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर जा पहुंचा है 78 रन और 3 विकेट। पवेलियन में दर्शक बनके मैच का आनंद ले रहे हैं। जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, भोंडाना के पास बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े बैट्समैन अभी आना उनका शेष है। अब मात्र 1 ओवर का खेल शेष है। अब देखना यह है कि इस ओवर में मनीष और राकेश अपने टीम को कहां तक पहुंचा पाते हैं और कितना सम्मानजनक स्कोर बना पाते हैं। और हर्षपाल आए हैं अपनी टीम को हर्षित करने के लिए और सामना करेंगे मनीष और राकेश, दोनों ही बल्लेबाज काफी देर से बल्लेबाजी करते हुए। और मनीष ने खेल दिया है इस समय थर्ड मैन की दिशा में। पहला रन बड़ी आसानी से पूरा लिया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, दूसरा रन भी आसानी से पूरा लिया है और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है भोंडाना का 80 रन। दसवां ओवर अभी भी प्रगति पे। हर्षपाल अपनी टीम को हर्षित करते हुए, देखना है कहां तक अंकुश लगा पाते, मनीष कहां तक इस स्कोर को रोटेट कर पाते। और एक बार फिर से थर्ड मैन फाइन लेग की दिशा में खेल चुके हैं। पहला रन बड़ी आसानी से ले लिया है, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, कहीं भी आसानी से दूसरा रन भी ले लिया है, तीसरे रन की कॉल कर रहे हैं लेकिन नकारा वहां पे, रोका वहां पे मनीष ने। और मैं कहूंगा एक प्रकार से और इसी के साथ नो बॉल का इशारा और फ्री में हिट मिलने वाली है, फ्री हिट। और मनीष के पास एक बार फिर से
हाथ खोलने का एक बढ़िया मौका। मनीष के पास एक अवसर है और हर्षपाल देखते हैं इस अवसर को भुनाने देते हैं अथवा नहीं, और मनीष देखते हैं भुना पाते हैं अथवा नहीं। काफी ऊंचा खेल दिया है और इसी के साथ अंपायर का इशारा 4 रन। फ्री हिट का बहुत बढ़िया लाभ लेते हैं और स्कोर जा पहुंचा है 87 87। 10वां ओवर अभी भी प्रगति पर, सामना करेंगे मनीष। साइड चेंज करके हर्षपाल एक बार फिर से कामना कर रहे हैं कि कुछ मेरी झोली में पड़ा, लेकिन सामने अगर मनीष हो तो मनीष भी चाहते हैं कि किसी की झोली में कुछ न पड़े बल्कि बाउंड्री से बाहर बॉल जाए, और इसी के साथ उछाल भरी बॉल और एक बार फिर से नो बॉल का इशारा। फिर से वही गलती दोहराई और सामने मनीष फिर से फ्री हिट का मौका। ऐसा अवसर बार बार कहाँ आ पाता है और ये गंगनाता एक बार फिर से 1 रन की बड़ी आसानी से 1 रन ले लिया। दूसरा रन लेना चाहते हैं, दूसरा रन भी बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। तीसरे रन की कॉल कर रहे हैं लेकिन नकारा वहां पे मनीष ने, और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 90। मात्र 10 रन दूर है अपने शतक से हिट्स टाइगर क्लब भौंडांडा। हर्षपाल अभी भी अपने कोटे का अंतिम और पारी का भी अंतिम ओवर लेते हुए छोटा सा रन अब लेके चल रहे हैं हर्षपाल। सामना करेंगे मनीष और एक बार फिर से ये ऑफ साइड में खेल दिया है। 1 रन ले लिया है बड़ी आसानी से और एक ही रन से दोनों बल्लेबाजों को संतुष्ट, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वहां पे फील्डर द्वारा बॉल फील्ड की गई। और अब तो बस देखना यह है कि ये मील का पत्थर कहां तक जा पहुंचता है। राकेश आए हैं साइड। हर्षपाल हल्के कदमों से सामना करेंगे राकेश और खेल दिया है वहां पे। 1 रन बड़ी आसानी से पूरा कर लिया है। दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, दूसरा रन भी बड़ी आसानी से पूरा कर लिया है। तीसरे रन की कॉल हो रही है लेकिन वहां पे लगभग तीसरे रन की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। 10वां ओवर अभी भी प्रगति पे, स्कोर जा पहुंचा है 93। 7 रन दूर हैं शतक से हिट्स टाइगर क्लब भौंडांडा। हर्षपाल हल्के कदमों से चले और राकेश एक बार लंबी शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वहां पे इसी के साथ राकेश आउट और ओवर की भी समाप्ति। तो लगभग 97 रन का स्कोर 94 का स्कोर भौंडांडा ने बनाया है और 95 का स्कोर लक्ष्य दिया है दिल दीवाना क्लब बुढ़ाकोट को। और इसी के साथ इंद्रदेव की भी उपस्थिति यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे कि इंद्रदेव भी लगभग प्रतीक्षा रती हो कि एक पारी कब पूरी हो और कब मैं हल्की सी फुहार डालूं। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है और ये बहुत बड़ी बारिश नहीं है, हमें अभी बहुत जल्दी दूसरी पारी